जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए, स्वागत है हमारे समित ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष में मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और सुग्रीव के बीच में क्या वार्तालाप हुआ। दोस्तों, राम ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, मुझे बताओ कि वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राणेश्वरी सीता को लेकर किस दिशा में गया है। तुम शीघ्र पता लगाओ कि वह राक्षस कहां रहता है। हे वानर राज, धोखे में डालकर और मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा को अपहरण करने वाला वह निशाचर मेरा घोर शत्रु है। मैं आज ही उसका वध करके सीता को मुक्त कराऊंगा। राम के शोक से पीड़ित वचन को सुनकर सुग्रीव ने उन्हें आश्वासन दिया, हे राम, मैं नीच कुल में उत्पन्न उस पापात्मा राक्षस की शक्ति और गुप्त स्थान से परिचित नहीं हूं, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं शीघ्र ही ऐसा यत्न करूंगा कि मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। अतः आप धैर्य धारण करें। इस प्रकार से व्याकुल होना व्यर्थ है। व्याकुल होने पर मनुष्य की बुद्धि गंभीर नहीं रह पाती। आपको इस प्रकार से अधीर होना शोभा नहीं देता। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, तथापि मैं पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता। जब मैं वानर होकर धैर्य धारण कर सकता हूं, तो आप तो नर हैं, महात्मा हैं, सुशिक्षित हैं। आप मुझसे भी अधिक धैर्य धारण कर सकते हैं। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मित्रता के नाते आपके हित में सलाह दे रहा हूं। सुग्रीव की बात सुनकर राम नेत्रों से अश्रु पोंछकर बोले, हे वानर नरेश, तुमने वही किया है जो एक स्नेही और हितैषी मित्र को करना चाहिए। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित है। सखे, तुम्हारे इस आश्वासन ने मेरी चिंता को दूर करके मुझे स्वस्थ बना दिया है। तुम जैसे स्नेही मित्र बहुत कम मिलते हैं। तुम सीता का पता लगाने में मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारे सामने ही दुष्ट बाली का वध करूंगा। उसके विषय में तुम मुझे सारी बातें बताओ। विश्वास करो, बाली मेरे हाथों से बच नहीं सकता। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर सुग्रीव बोले, हे रघुकुल मणि, बाली ने मेरा राज्य और मेरी पत्नी मुझसे छीन ली है। अब वह दिन रात मुझे मारने का उपाय सोचा करता है। उसके भय के कारण ही मैं इस पर्वत पर निवास करता हूं। उससे ही भयभीत होकर मेरे सब साथी एक एक करके मेरा साथ छोड़ गए हैं। अब ये केवल 4 मित्र मेरे साथ रह गए हैं। बाली अत्यंत बलवान है। उसके भय से मेरे प्राण सूख रहे हैं। वह इतना बलवान है कि उसने दुदोभी नामक बलिष्ठ राक्षस को देखते देखते मार डाला। जब वह साल के वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर झकझोरता है तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। उसके असाधारण बल को देखकर मुझे संशय होता है कि आप उसे मार पाएंगे। प्रभु, बाली बहुत बड़ा बलवान है। सुग्रीव की आशंका को सुनकर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुग्रीव, तुम्हें इस बात का विश्वास कैसे होगा कि श्री राम जी बाली को मार सकेंगे। लक्ष्मण ने हंसकर के कहा सुग्रीव से कि हे महाराज, तुम्हें इस बात पर विश्वास कैसे होगा कि प्रभु राम जी बाली को मार देंगे। यह सुनकर सुग्रीव बोला, सामने जो साल के 7 वृक्ष खड़े हैं, लक्ष्मण जी देख रहे हैं उन्हें। उन 7 को एक एक करके बाली ने बीधा है। यदि राम इनमें से एक को भी बीत दें तो मुझे आशा बंध जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे राम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं है, किंतु मैं केवल बाली से भयभीत होने के कारण ही ऐसा कह रहा हूं। जब सुग्रीव ने यह कहा, सुग्रीव का ऐसा कहने पर राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ दिया, जिसने भीषण टंकार करते हुए एक साथ 7 साल वृक्षों को और पर्वत शिखर को भी बीत डाला। राम के इस पराक्रम को देखकर सुग्रीव विस्मित रह गया।
और उनकी भूर भूर प्रशंसा करते हुए बोला, हे प्रभु, बाल को मारकर आप मुझे अवश्य ही निश्चिंत कर देंगे। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें। जय श्री कृष्ण।